dear students, happy new year to all of you. Today I am going to teach you our next chapter of computer subject. जैसे कि बच्चों आज तक हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक कंप्लीट किया था सभी चैप्टर्स और उसके एक्सरसाइजेस। आज आगे बढ़ते हुए चैप्टर 5 देखेंगे। चैप्टर 5 जिसका नाम है फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड। हाउ कैन यू फॉर्मेट इन एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सी चीजों को कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ये हमें यहाँ इस चैप्टर में देखना है। इस चैप्टर 5 में जैसे कि इसके आगे हमने एमएस वर्ड के बारे में देखा था, कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाना, क्या क्या उसकी टूल्स फैसिलिटीज अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस जैसे टूल्स या सॉफ्टवेयर है। तो वर्ड की बेसिक जानकारी इसके पहले चैप्टर्स में हमने देख ली थी। हाउ कैन यू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट्स इन एमएस वर्ड। दूसरे कंसेप्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने देख लिए। आज यहाँ पर हम कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में वो देखेंगे। Here you can format your fonts, your paragraph, your lines, your page in Word documents. Once you have inserted text in a Word document, एक बार जब आपने टेक्स्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड कर दिया, इंसर्ट कर दिया, उसके बाद यू कैन मेक इट लुक मोर अपीलिंग बाय यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट्स, हाइलाइटिंग इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड अप्लाइंग बॉर्डर इफेक्ट। एक बार आपने चीज कोई टेक्स्ट कंटेंट लिख लिया, उसके बाद उसको आप अट्रैक्टिव, इनोवेटिव और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। उस पर फॉर्मेटिंग करके, फॉन्ट स्टाइल डाल के, उसकी फॉन्ट साइज चेंज करके, ठीक है, उसके लेआउट कर बदल कर उसको बॉर्डर दे सकते हो, उसके शेडिंग अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे सारे स्कीम और इफेक्ट्स अप्लाई कर आप यहाँ पर आपके टेक्स्ट को फॉर्मेट्स कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फॉन्ट में फॉर्मेटिंग, फॉन्ट नेम, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, अलाइनमेंट, उसका कलर, शेडिंग्स, बॉर्डर्स, ये सारी चीजें। प्रॉपर फॉर्मेटिंग की मीनिंग क्या है हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में, व्हाट डू यू मीन बाय एमएस वर्ड, वो देखते हैं। यहाँ फॉर्मेटिंग मीन्स मेकिंग अ डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव, organized and presentable. What do you mean by formatting in MS Word? Formatting means making a document more attractive, organized and presentable. जो डॉक्यूमेंट है उसको अट्रैक्टिव बनाना, उसको ऑर्गेनाइज बनाना और ज्यादा प्रेजेंटेबल, मतलब अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन कर सके, ऐसा पावरफुल, इनोवेटिव, अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव बनाना, ठीक है। MS Word provides various formatting features that make document look more professional। ऐसे सारे कंसेप्ट प्रोवाइड करता है जिसके जरिए आप आपके डॉक्यूमेंट को मोर प्रोफेशनल बना सकते हैं। And also allow you to emphasize on the important parts of the document। जो पार्ट्स को आपको हाईलाइट करना है, उस पार्ट्स को आप डिफरेंट टूल के जरिए अट्रैक्टिव, हाईलाइटेबल और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। तो ये था फॉर्मेटिंग की डेफिनेशन और हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो अब देखते हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट पॉइंट, formatting text. You can format the text using various formatting options available in the font group on the home tab।
आप डिफरेंट फॉन्ट फॉर्मेटिंग के ऑप्शन का यूज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। कहां पर मिलेगा वो आपको? आपको फॉन्ट ग्रुप होम टैब में, ऊपर मेनू बार में होम टैब में आपको फॉन्ट ग्रुप में जाकर ये आप कर सकते हो। ठीक है, पहले आपको होम टैब में जाना है, उसके अंदर फॉन्ट ग्रुप में जाकर आप फॉन्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यू कैन ऑल्सो यूज द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स टू फॉर्मेट टेक्स्ट। ऊपर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, जिसको आप क्लिक कर भी आपके फॉन्ट को, टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था ऑप्शंस। अब देखते हैं चेंजिंग फॉन्ट है। उसमें फर्स्ट पॉइंट, चेंजिंग फॉन्ट टाइप। कैसे आप फॉन्ट के टाइप चेंज कर सकते हो, बारी बारी बदल सकते हो। द फॉन्ट डिटरमाइंस, फॉन्ट की डेफिनेशन देखिए। द फॉन्ट डिटरमाइंस द स्टाइल ऑफ टेक्स्ट रिटन इन द डॉक्यूमेंट। जो टेक्स्ट जो लिखते हैं हम कंटेंट, उसकी स्टाइल है, उसको यहाँ हम फॉन्ट के नाम से जानते हैं। The text that you write in your document and the style of that text is known as a font in your MS Word. Different fonts are used for different purposes. Different fonts are used for different purposes. अलग-अलग के fonts होते हैं। Arial, Arial Black, Times, Times New Roman, Lucid Handwriting, ऐसे काफी सारे fonts और उसके टाइप्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैलिब्री, फॉर एग्जांपल, कैलिब्री इज यूज्ड फॉर राइटिंग सिंपल टेक्स्ट। यदि आपको सिंपल कोई टेक्स्ट लिखनी है सिंपल वे में, तो आप कैलिब्री यूज कर सकते हो। यदि आपको कार्टून या बुक्स, कार्टून बुक्स या कुछ एंटरटेनमेंट बुक्स छापनी है, लिखनी है, तो आप कौन सा टाइप यूज करेंगे? कॉमिक sans MS। कोई कॉमिक टाइप की बुक्स या जॉब्स या डायलॉग डाल रहे हैं बुक्स में, तो आप कॉमिक sans MS करके फॉन्ट। फिर मोनोटाइप कोर्सिया, यदि आपको इनविटेशन कार्ड, ग्रीटिंग्स कार्ड, कोई फंक्शन, कोई एंगेजमेंट, मैरिज, शादी ब्याह इवेंट्स रिगार्डिंग इनविटेशन या ग्रीटिंग्स कार्ड बनाना है, तो आपको मोनोटाइप कोर्सिया के फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह के डॉक्यूमेंट को बनाना है उसके सुटेबल, उसके रिगार्डिंग फॉन्ट टाइप आपको इस्तेमाल करना है। सो हमने यहाँ पर 3 एग्जांपल दिए हैं। कैलिब्री फॉर सिंपल टेक्स्ट, कॉमिक sans MS फॉर कॉमिक बुक्स या कॉमिक कार्टून बुक्स, एंड मोनोटाइप कोर्सिया फॉर ग्रीटिंग्स कार्ड और इनविटेशन कार्ड्स। When you open an MS Word, जब आप MS Word 2007 के डॉक्यूमेंट ओपन करते हो, by document, in document by default the Calibri font is free। जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 ओपन करते हो, उसमें फॉन्ट टाइप बाय डिफॉल्ट कौन सा रहेगा? कैलिब्री। ठीक है, अब देखते हैं ये फॉन्ट टाइप को चेंज करना है, बदलना है, तो कौन सा स्टेप है देखते हैं। स्टेप 1, 4 स्टेप्स आर देयर। सिलेक्ट द टेक्स्ट। पहले तो आप टेक्स्ट सिलेक्ट करनी पड़ेगी, पूरा पैराग्राफ या पूरा लाइन या पूरा पेज या कोई वर्ड आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसका फॉन्ट या फॉन्ट साइज या टाइप आपको बदलना है। सो फर्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट। स्टेप 2, क्लिक द होम टैब, जैसे हमने पहले देखा। फिर आपको होम टैब पर क्लिक करना है। स्टेप 3, क्लिक द डाउन एरो इन द फॉन्ट लिस्ट बॉक्स। फॉन्ट लिस्ट बॉक्स में ऐसा फॉन्ट लिस्ट बॉक्स है, इसमें आपको यहाँ, ठीक है, ये डाउन एरो क्लिक करना है। ठीक है, the recently used fonts are listed। the recently used fonts are listed at the top। जो आपने रिसेंटली, बार-बार, लास्ट टाइम, रिसेंटली, टाइम ड्यूरेशन में
जो फॉन्ट्स इस्तेमाल किए हैं, अप्लाई किए, वो लिस्ट में पहले लिस्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर दिखेंगे। एंड अदर्स आर लिस्टेड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बाकी सब ए से लेकर जेड तक अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए टू जेड पर लिखेंगे अंडर द ऑल फॉन्ट्स ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में? ऑल फॉन्ट ऑप्शन में वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए टू जेड पर सीक्वेंस में लिखेगा। उससे पहले लिस्ट में टॉप 5 टॉप 3 में आपको रिसेंटली यूज्ड फॉन्ट दिखेगा। एंड लास्ट स्टेप 4, select the desired fonts from the list. The selected font is applied to the text. अभी ये लिस्ट में से आपको जो भी फॉन्ट सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर दीजिए, फिर आपको वो अप्लाई आपके फॉन्ट का हो जाएगा। मींस अब आपका फॉन्ट चेंज हो गया है, होगा जो आपको दिखेगा। इससे बच्चों आप आपके टेक्स्ट का फॉन्ट का यहाँ पर टाइप चेंज कर सकते हो। 4 स्टेप्स देखे, सभी स्टेप्स को वन बाय वन फॉलो करके आप आपके फॉन्ट के टाइप जो टेक्स्ट है जो लिखी है उसके सिलेक्टेड टेक्स्ट को आपके फॉन्ट टाइप बदल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं चेंजिंग फॉन्ट साइज। ये सभी फॉन्ट फॉर्मेटिंग का ही कंसेप्ट है, ठीक है, सब कंसेप्ट है उसके। चेंजिंग फॉन्ट साइज उसकी साइज बदल सकते हो, छोटे बड़े फॉन्ट कर सकते हो। यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप आपकी जरूरत के हिसाब से फॉन्ट साइज बदल सकते हो। To change the font size of a text, follow the steps given below. डिजिट में होता है 8, 10, 12, 40 ऐसे न्यूमेरिक में, ठीक है। आप ऐसे आपके फॉन्ट की साइज बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। तो to change the font size you have to follow the below given 4 steps. नीचे दिए गए आप 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। स्टेप 1 देखते हैं। सिलेक्ट द टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट है सिलेक्ट करो, स्टेप 1। स्टेप 2, क्लिक द होम टैब। जैसे कि पहले सब में देखा, फॉन्ट को सिलेक्ट किया टेक्स्ट को, फिर आपको होम टैब पर क्लिक करना है। स्टेप 3, क्लिक द डाउन एरो की इन द फॉन्ट साइज लिस्ट बॉक्स, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पर ठीक है, डाउन एरो की पर आपको क्लिक करना है और आपको नीचे जो साइज है वो आप बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। स्टेप 4, सिलेक्ट द फॉन्ट साइज दैट यू वांट। जो साइज आपको सिलेक्ट करना है वो क्लिक कीजिए। द लार्जर द नंबर यू सिलेक्ट, जैसे लार्जर बड़ा नंबर आप सिलेक्ट करोगे द फॉन्ट विल बी मोर लार्जर, फॉन्ट लार्जर आएगा, ठीक है, इतने बड़े दिखेंगे। सो हियर are the 4 steps. ये 4 steps को आप सिलेक्ट कर अप्लाई कर आपके फॉन्ट की साइज कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो। सो हियर इन दिस वे यू कैन चेंज द साइज ऑफ फॉन्ट्स। ऐसे बच्चों आप आपके फॉन्ट के कलर भी बदल सकते हो, चेंजिंग द फॉन्ट कलर। आपके फॉन्ट के कलर बदल सकते हैं। यू कैन चेंज द कलर ऑफ योर फॉन्ट एनी टाइम बाय यूजिंग 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स है। स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट। स्टेप 2, क्लिक द होम टैब। पहले टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए, फिर होम टैब पर क्लिक कीजिए। स्टेप 3, क्लिक डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर के पास में जो डाउन एरो है उस पर क्लिक कीजिए फॉन्ट ग्रुप में, फिर आपको कलर पैलेट विल बी अपीयर्स। फिर आपको फॉन्ट पैलेट, ठीक है, जो कलर पैलेट है डिफरेंट कलर का, ठीक है, इसको हम कलर पैलेट बोलते हैं, उसकी विंडो दिखाई देगी। उनमें से स्टेप 4,
सिलेक्ट द कलर यू वांट फ्रॉम द कलर पैलेट। जो भी डिफरेंट कलर है उनमें से जो कलर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। द सिलेक्टेड कलर इज अप्लाइड टू द टेक्स्ट। जैसे ही आप कलर पैलेट में से कलर सिलेक्ट करेंगे, then the selected color will be applied to your text। आपकी टेक्स्ट वो कलर को साफ दिखाई देगा। ऐसे बच्चों आप 4 स्टेप्स फॉलो करके फॉन्ट के कलर, टेक्स्ट के कलर बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। सो बच्चों आज के इस लेक्चर में चैप्टर 5 फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड, जिसमें हमने फॉर्मेटिंग की डेफिनेशन देखी, फिर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट जिसमें फर्स्ट कंसेप्ट देखा चेंजिंग द फॉन्ट टाइप, सेकंड कंसेप्ट देखा चेंजिंग द फॉन्ट साइज एंड थर्ड कंसेप्ट देखा चेंजिंग द फॉन्ट कलर। नेक्स्ट कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।